हेलो दोस्तों, बायो अड्डा में आपका स्वागत है। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज का आज हमारा जो है वो छठा क्लास है, यानी पार्ट 6 है। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा है कुछ रिवाइज कर देते हैं और आगे की ओर फिर अभी चलते हैं। अब क्या था बच्चा, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था क्या, रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज में रिप्रोडक्शन आए थे। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल पढ़ाया था मैंने। फिर क्या था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स आए थे जिस पर अभी चर्चा हो रही है, जिस पर अभी आप लोगों की क्लास चल रही है, जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आए थे, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या था बच्चे, इवेंट था। अब क्या ना कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पे फिर 2 आए थे, गेमिटोजेनेसिस, गेमिट ट्रांसफर। ये मैंने आप लोगों के पार्ट 5 में मैंने क्लियर कर दिया बच्चे। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट पे। क्या आते हैं बच्चे हम लोग, फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी फर्टिलाइजेशन इवेंट को क्या बोलते हैं बच्चे, सीनगेमी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इवेंट का दूसरा नाम क्या बच्चे, सीनगेमी, यानी युग्मक संलयन बोलते हैं उसको, युग्मक संलयन भी इसे कहते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन इवेंट को सीनगेमी भी कहते हैं। अब क्या आता है बच्चे, ये समझ में आ गए कि सीनगेमी भी कहते हैं। अब आते हैं बउआ, क्या था कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, यानी मेल गेमिट और फीमेल गेमिट कि आपस में फ्यूजन को, यानी मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के आपस में फ्यूजन को क्या बोलते हैं, सीनगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ, सीनगेमी कहते हैं। याद हो गया, सीनगेमी कहते हैं। यानी कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के फ्यूजन को, फ्यूजन मतलब फिर आ गया ना कंडीशन, फ्यूजन और फीजन मैंने बता भी दिया था। फीजन मतलब टूटना और फ्यूजन मतलब जोड़ना। तो फ्यूजन को क्या बोलते हैं, सीनगेमी कहते हैं बच्चे। अब क्या होता है कि सीनगेमी के पश्चात, सीनगेमी के बाद किसका निर्माण होता है, जायगोट, यानी कि 2n, जायगोट यानी 2n। अब आते हैं इधर की ओर समझने के लिए। अब क्या बताया मैंने कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, ये किसका सिंबल, मेल और ये फीमेल, यानी कि मेल गेमिट और ये क्या था बच्चे, फीमेल गेमिट। यानी कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के आपस में फ्यूजन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीनगेमी, सीनगेमी या फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं बच्चे। अब सीनगेमी के पश्चात किसी का निर्माण हुआ, जायगोट का। किसका निर्माण हुआ बुआ, जायगोट का। अब मैंने बता भी दिया था सर कि देखिए मेल यानी ये क्या है, हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, यानी गेमिट है, गेमिट है यानी मेल गेमिट, फीमेल गेमिट। तो ये क्या है, एन के पीरियड में है। अब क्या होता है कि ये दोनों जब मिलेंगे, यानी मेल गेमिट फीमेल गेमिट आपस में फ्यूजन करेंगे तो जायगोट बनता है, यानी 2n बनता है, यानी nn 2n बनता है। क्लियर हो रहे हैं सर, क्लियर हो रहे हैं। यानी सीनगेमी के बाद किसका निर्माण होता है, तो जायगोट का निर्माण होता है, यानी 2n का निर्माण होता है। अब क्या होता होगा कि फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत वे सारी घटना आती है जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, सीनगेमी आता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत वे सारी घटनाएं सब आती है जिसके अंतर्गत क्या आता है बच्चे, सीनगेमी आता है सर। अब आते हैं आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है सर, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है। आते हैं पार्थिनोजेनेसिस पे, तो बोल सकते हैं कि कुछ एनिमल जो होते हैं, कुछ एनिमल में बिना फर्टिलाइजेशन के ही, यानी कुछ एनिमल में बिना निषेचन के ही एग सेल से, यानी किसे बच्चे, एग सेल से नए संतान की उत्पत्ति होती है, नए संतान का विकास होता है। इस क्रिया को पार्थिनोजेनेसिस क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं सर, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। जैसे क्या हो गया होगा, हनी बी, क्या होता है बच्चे, हनी बी, रोटीफर्स, बर्ड, यानी बर्ड में क्या, टर्की, उसके बाद क्या हो गया, कुछ लिजार्ड यानी कुछ छिपकली, और बहुत सारे होते हैं बच्चे, और बहुत सारे होते हैं। हमें लगता होगा कि आप लोगों को बच्चे समझ में आ रही होगी। आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालें। चलते हैं आगे की ओर। अब क्या है ना बच्चे कि हम लोग, आप लोग को लगता है कि समझ में आ गया होगा, है ना। अब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, वो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाह्य निषेचन, और एक होता है आंतरिक निषेचन। अब आते हैं हम लोग कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि एग्जाम में जब आ जाएंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अंतर बताए तो कैसे क्लियर करते हैं, देख लीजिए। कैसे है ना कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार के हो गए बच्चे, 2 प्रकार के, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाहरी निषेचन, बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन, और दूसरा क्या हो गया, आंतरिक निषेचन, यानी आंतरिक
निषेचन, निषेचन बोलेंगे। अब क्या है बाबू, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक साइड लिखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। क्या करेंगे कि देखिए सीनगेमी फर्टिलाइजेशन इवेंट को ही क्या कहते हैं हम लोग, सीनगेमी कहते हैं, सीनगेमी कहते हैं। तो बोलेंगे क्या जी, जब सीनगेमी मदर पेरेंट के बॉडी के बाहर होता है जिसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या याद किए कि जब सीनगेमी मदर पेरेंट के बॉडी के बाहर होता है जिसे एक्सटर्नल यानी बाहरी निषेचन कहते हैं। क्लियर हो रहे हैं। फिर बोलेंगे बच्चे इंटरनल में कैसे, कि जब सीनगेमी मदर पेरेंट के बॉडी के कहां होते हैं, अंदर होते हैं, जिसे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब क्या होता है ना बच्चे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट जो होते हैं वो बहुत अधिक संख्या में होते हैं। यानी कि क्या होते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट बहुत अधिक संख्या में होता है। फिर क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल गेमिट बहुत अधिक संख्या में होते हैं, लेकिन फीमेल गेमिट जो होते हैं ओवा वो बहुत कम संख्या में होते हैं। तो क्या याद किए कि इसमें मेल गेमिट बहुत अधिक संख्या में होते हैं परंतु फीमेल गेमिट बहुत ही कम संख्या में होते हैं। अब आते हैं सर एग्जाम्पल में क्या, तो क्या हो जाएगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा सर फ्रॉग यानी मेढक, फ्रॉग मतलब मेढक, जेलीफिश क्या हो जाएगा बच्चे, जेलीफिश, ओएस्टर क्या हो जाएगा, ओएस्टर, सी स्टार क्या हो जाएगा बच्चे, सी स्टार इत्यादि। उसी प्रकार इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाएगा बच्चे कि बर्ड्स हो जाएंगे, मैमेलिया आ जाएंगे, जो भी मैमेलिया वर्ग के अंदर जंतु आते हैं वो सब आ जाएंगे। उसके बाद रेप्टाइल आ जाएंगे, सरीसृप जिसको बोलते हैं। अब क्या हम लोग आप लोग को बच्चे लग रहा होगा कि समझ में आ रही होगी, यदि मेरी बात समझ में आती हो तो आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमें मोटिवेशन करें, मोटिवेट करें। और एक लाइक और सब्सक्राइब करके जो हो सके आप करें, और जो हमसे होता है हम आपको YouTube के माध्यम से आपको हर चैप्टर बाय चैप्टर मैं समझाने का कोशिश करूंगा और पढ़ाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्लास में।